आप कहते मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पीडोफाइल है। भारत से भगोड़ा घोषित हो चुके विवादित इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक इन दिनों पाकिस्तान में है, पड़ोस के मुल्क पाकिस्तान में है। वहाँ वो अगले एक महीने तक या इस महीने पूरे पाकिस्तान के कई अलग अलग शहरों में घूम करके धार्मिक भाषण देगा, तकरीरें देगा, जो कि वो करता रहा है। तो इसी सिलसिले में जाकिर नाइक पाकिस्तान के कराची में एक तकरीर दे रहा था, जहाँ एक पश्तून लड़की पहुंची और उस लड़की ने जो सवाल किया जाकिर नाइक से, उसका बहुत ही सीधा और सटीक जवाब हो सकता था। लेकिन धार्मिक मामलों में बढ़ा चढ़ा करके ज्ञान देने वाला जाकिर नाइक सीधे तरीके से जवाब देने के बजाय उस लड़की को ही, जिसने बड़ी भीड़ में एक मुश्किल सवाल पूछने का साहस किया, उसे गलत साबित करने लगा। वीडियो का ये छोटा सा हिस्सा देखिए। जी, आपके कोई सवाल में तकरार है। आप कहते मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पीडोफाइल है। सर ये कह रही हूँ कि वही पीडोफाइल सुनिए भाई बहन, आपने सवाल पूछा, अब जरा आप खामोश रहेंगी। आपने सवाल खत्म हो गया ना? मेरा जवाब सुनना चाहती क्या नहीं आप? जी सर। आप सुनना चाहती क्या नहीं? जी सर। तो आपका सवाल खत्म। अभी मेरा जवाब सुनिए। ये वीडियो इतना भर नहीं है, करीब 5 मिनट का ये वीडियो है, जिसमें लड़की सवाल पूछती है। लड़की ये कहती है कि वो जिस इलाके से आती है वो पूरा इलाका इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक चलता है। वहाँ नमाज पढ़े जाते हैं, वहाँ तकरीरें होती हैं, तमाम बड़े बड़े संगठन आते हैं। फ्राइडे मतलब जुमे की नमाज के बाद बातें कही जाती है, धार्मिक दावे किए जाते हैं, धार्मिक तकरीरें होती हैं। लेकिन उसी इलाके में बच्चों का शोषण होता है, उनका यौन शोषण होता है, महिलाओं के साथ दुराचार होता है, सूदखोरी जैसे जो गलत चीजें हैं वो भी उस इलाके में है। और वो जाकिर नाइक से पूछती है कि आपके विजडम के अनुसार ये सब एक साथ कैसे हो रहा है। मतलब लड़की ये कह रही है कि जिस इलाके में इतने गहरे तक इस्लामी प्रैक्टिस हो रही है, जो इलाका कह रहा है कि वो इस्लामिक प्रैक्टिस के अनुसार चल रहा है, वहां ये सारी बुराइयां कैसे हैं। सवाल सीधा सा था। इस सवाल का जवाब देते हुए जाकिर नाइक आपे से बाहर चला गया, वो उखड़ गया। वो चाहता तो लड़की के सवाल का सीधा और सटीक जवाब दे सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो कराची का ये पूरा वीडियो पहले आप आराम से देखिए। कुछ शब्द हैं जो उर्दू के इसमें इस्तेमाल हुए हैं, अंग्रेजी के इस्तेमाल हुए हैं। वो लड़की सबसे पहले अपना परिचय दे रही है, अपना नाम बता रही है, वो बता रही है मैं किस इलाके से आती हूँ, और साथ में वो कह रही है कि इस्लामिक रवायत है हमारे इलाके में, लेकिन वहाँ बच्चों के साथ यौन शोषण हो रहा है, महिलाओं के साथ यौन शोषण हो रहा है, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, और साथ में वो कह रही है कि सूदखोरी भी हो रहा है। अब पहले ये पूरा वीडियो देखिए। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम पलवशा है एंड आई एम फ्रॉम लकी मरवत। एंड सर फर्स्ट ऑफ ऑल अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक यू सो मच कि आपने मौका दिया है क्वेश्चन का। सर मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ सर, वहाँ पे पार्डन माई उर्दू प्लीज़, मैं पश्तो स्पीकिंग हूँ सर। तो मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे सर कंप्लीट इस्लामिक रिलीजियस सोसाइटी है। वहाँ ख़वातीन घर से बाहर बिला ज़रूरत नहीं जाती सर। वहाँ पे औरतें जो हैं वो घरों में रहती हैं एंड मर्द कोई नमाज नहीं अदा करते। और हर शब जुमा को जो तबलीगी जमात के या जितने भी दावा होते हैं, दावत इल्लल्लाह के रास्ते में निकले हुए लोगों का बयान होता है हर शब जुमा को, तो सर वहाँ पे जाते हैं। रिसेंटली एक बहुत बड़ा तबलीगी इज्तिमा भी हो गया सर वहाँ पे, और हमारे इलाके में तमाम लोग बहुत रिलीजियस और यानी उनका सोशल कंडक्ट जो है वो भी रिलीजियस बेस पे है। बट सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपके विस्डम के मद्देनज़र, यानी अकॉर्डिंग टू यूर विस्डम, क्या रीज़न हो सकती है कि सर वहाँ पे ड्रग एडिक्शन, एडल्ट्री, पीडोफाइल्स एंड डिफरेंट जैसे सूद और इस तरह के बुराइयाँ जड़ पा चुकी हैं। एंड सर वहाँ पे जो अच्छा सर, एक मुझे आपके बयान के बीच में एक सवाल मेरे माइंड में आया, वो भी साथ ही पूछ लेती हूँ। एक सवाल पूछिए बहन जी। ओके सर। और शॉर्ट सर तो आप रीजन क्या बता सकते हैं कि वहाँ पे सोसाइटी क्यों कोलैप्स हो रही है एंड हमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते, स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स को? इनका सवाल है कि उनके माशरे में जहाँ से वो आती है वो ख़वातीन बहुत इस्लामिक ख़वातीन हैं, वो घर के बाहर ज़रूरत के बिना बाहर नहीं निकलती। मैं भी घर के बाहर ज़रूरत के बिना नहीं निकलता हूँ, और मर्द को भी घर के बाहर ज़रूरत के बिना नहीं निकलना चाहिए। हाँ कि नहीं?
आप निकलते ज़रूरत के बिना बाहर? कोई निकलता है? यहाँ भी नहीं निकलते माशाल्लाह। आपका सवाल है कि आपके माशरे में माशाल्लाह बहुत इस्लामिक है, इज्तिमा होता है, लेकिन वहाँ पीडोफाइल, अगर मैं सही सुना हूँ, बहुत कॉमन है। एग्जैक्टली सर। और आपने कहा कि जिना भी कॉमन है। जिना सर अभी होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एंड स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स जो कि बच्चों को मैनिपुलेट कर लेते हैं और वो फिर उन बच्चों को, वो जब बड़े होते हैं तो अगेन ये साइकिल चलता जा रहा है। सर ये बहुत बड़ा गुनाह है जो वहाँ होता है। बहन जी, आपके कोई सवाल में तकरार है। आप कहते मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पीडोफाइल है। सर ये कह रही हूँ कि वही पीडोफाइल्स सुनिए मस्जिदों में जाते हैं, भाई वही बहन pedophiles। आपने सवाल पूछा, अब जरा आप खामोश रहेंगी? आपने सवाल खत्म हो गया ना? मेरा जवाब सुनना चाहती क्या नहीं? आप जी सर। आप सुनना चाहती क्या नहीं? जी सर। तो आपका सवाल खत्म। जी सर। अभी मेरा जवाब सुनिए। आपने जो सवाल किया मेरे हिसाब से कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है और मेरे माशरे में पीडोफाइल है, दोनों में टकरार है। कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता। इधर आपका पहला पार्ट गलत है या दूसरा पार्ट? ये मुमकिन ही नहीं है। बहुत इस्लामिक को चोरी कर रहा है, मुमकिन ही नहीं है। आपको मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है, पहले बार या दूसरे बार, हाँ क्या नहीं? सिंपल। मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है, पीडोफाइल है। पीडोफाइल मतलब बच्चों के साथ जिना करना, हो ही नहीं सकता है। कौन से इस्लामिक किताब में लिखा हुआ है? कुरान मजीद में लिखा है? कौन सा चैप्टर है, कौन सा वैसे का पीडोफाइल करना चाहिए? कौन से हदीस में लिखा है? आपका ये कहना या पहले बार गलत है, दूसरे बार, दोनों बात तो सही। इसीलिए आपके सवाल में तकरार है। आपको ये कहना चाहिए कि मेरे माशरा समझता है बहुत इस्लामिक है तो मानूंगा। ये बोलना इस्लामिक है, खवातीन बाहर निकलते नहीं जरूरत के बिना, और आदमी लोग निकलते बाहर जरूरत के बिना, ये तो प्रॉब्लम है। क्या जरूरत है? पीडोफिलिया। इसीलिए कभी भी किसी पे इल्जाम लगाने के पहले 10 बार सोचो। अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे, आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। सर मेरा यही सवाल है कि वहाँ पे यही रिलीजियस लोग बहन जी, आपको पहला कबूल करने पड़ेगा मेरा सवाल। अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो मेरा जवाब खत्म। ओके सर, मेरे सवाल की नौयत गलत है। नौयत गलत नहीं, सवाल गलत है, आप गलत है। आप ये इल्जाम लगा रहे आपके माशरे पे। पहला कहते इस्लामिक है, फिर कहते पीडोफिलिया, दोनों गलत है। दोनों में से एक तो सही रहेगा या एक गलत रहेगा। ये क्या होता है, आप मीडिया को सुन सुन के रिपीट करते हैं। दोनों तो सही हो ही नहीं सकता है। अगर दोनों सही है तो कुरान में गलती है ना, उस बिल्ला। किधर कुरान में लिखेला का बच्चों लोग के साथ जिना करो? तो बहुत से बार ये मीडिया में काम है, इल्जाम लगाओ, सवाल पूछो, कुछ भी दो। कुरान मजीद में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6, जब भी कोई इंफॉर्मेशन आता है आप तहकीक करो उसे दोहराने के पहले। आप सारे मजमे में दोहरा रहे हैं, हजारों का मजमा है, 20,000 25,000, और आप ये कह रहे हैं मेरा इस्लामिक माशरा है, फिर कहते पीडोफिलिया है, अने आप इस्लाम पे तोहमत लगा रहे मेरी बहन, और आप माफी भी नहीं मांग रहे। ये होता है, गलती बोलने के बाद भी माफी मांगने को होता है नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत कुछ कहने की जरूरत है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे उस लड़की ने पूरी जमात के बीच में आकर के धर्म से जुड़ा हुआ एक मुश्किल सवाल जाकिर नाइक से पूछा। और ये सवाल जब जाकिर नाइक से उस लड़की ने पूछा, उस पश्तून लड़की ने पूछा, तो जाकिर नाइक ने उसको सीधा जवाब देने के बदले ये कहना शुरू कर दिया, या आपने देखा ही कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, आप अपने इलाके को बदनाम कर रही हैं, आप धर्म पे आरोप लगा रही हैं। होना तो ये चाहिए था कि जाकिर नाइक, जो कि कहता है कि वो इस्लामिक स्कॉलर है, जो ये कहता है घूम घूम करके अलग अलग तकरीरों में ये दावे करता है कि वो इस्लामिक लॉ को और इस्लामिक प्रैक्टिसेस को बहुत अच्छे से जानता है, वो सीधे तरीके से कह सकता था कि अगर ऐसा कुछ लोग कर रहे हैं तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। किसी एक धर्म में होने न होने से अपराध करने और न करने की छूट या न करने जैसी कोई बात नहीं होती है। कई अलग अलग मौकों पे हमने देखा है कि बहुत से धार्मिक प्रवृत्ति से जुड़े हुए लोग अलग अलग धर्मों में धर्म से जुड़े होते हैं, अलग अलग बहुत ही नोबल व्यवसाय से जुड़े होते हैं, लेकिन कई बार वो ऐसे अपराध करते हुए पाए गए हैं।
लेकिन धार्मिक मौकों पे और धार्मिक मामलों पे बढ़ चढ़कर दावे करने वाला जाकिर नायक, माफ करिएगा, ये हिम्मत नहीं कर सका। 2016 के बाद से जाकिर नायक भारत से फरार है। वो पैदा हुआ मुंबई में, इस्लामिक स्कॉलर है, घूम घूम करके पूरे देश और दुनिया में अपनी तकरीरें देता था। लेकिन 2016 के बाद NIA ने छापेमारी की, उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चला, भड़काऊ भाषण देने का केस चला और साथ ही केस चला आतंकवादियों से संपर्क रखने का भी, उनसे गठजोड़ रखने का भी। जब ये सब आरोप लगे तो भारत सरकार ने जाकिर नायक के पासपोर्ट को भी रद्द कर दिया था। अभी जब पाकिस्तान आया जाकिर नायक, तो जब भारत के विदेश मंत्रालय के जो मीडिया प्रभारी हैं उनसे सवाल पूछा पत्रकारों ने, तो उन्होंने कहा कि हमें आश्चर्य नहीं है कि वो पाकिस्तान आया है, पाकिस्तान में उसका स्वागत किया गया है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इस वीडियो पे जाकिर नायक के रिस्पॉन्स पे और उस लड़की के सवाल पूछने पे सोशल मीडिया पे लंबी बहस हो रही है। कुछ लोग हैं जो जाकिर नायक के साथ खड़े हैं, वहीं बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं सोशल मीडिया पे जो उस हिम्मत दिखाने वाली लड़की के साथ हैं, उसके सवालों के लिए उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये पूरी बात जानने के बाद, इसके बारे में जानकारी लेने के बाद आपके मन में क्या है, आप उस वीडियो को देखने के बाद क्या सोच रहे हैं, किसके साथ खुद को खड़ा कर पा रहे हैं, कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।